Good morning, my dear student. Open at page number 46. Don't write C.W date and day. Dear student, I told earlier the moon moves around the earth. So it looks to change its shape. तो जो मून है वो जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, उसके आजू बाजू में घूमता है, इसलिए वह क्या होता है कि अपना जो शेप है, वो शेप जो आकार है वह चेंज करता है. I read first, then please repeat after me. When the moon is round like a ball, we call it full moon. Underline this sentence. When the moon is round like a ball, we call it full moon. After full moon, the moon begins to diminish day by day. When there is no moon in the sky, it is called no moon. Underline this sentence. No moon. No moon comes after 14 days of the full moon. A few moon is like a bow. Underline this sentence. It comes just after the no moon. Dear student, when the moon is round like a ball, we call it full moon. जो हमें चंद्रमा बॉल के जैसे गोल दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? फुल मून कहा जाता है, पूरा चांद कहा जाता है. ठीक है, तो पूरा चांद हमें कब दिखता है? हमें पूरा चांद पूर्णिमा को दिखाई देता है. तो उसके बाद में आफ्टर फुल मून द मून बिगिंस टू डिमिनिश डे बाय डे. तो जब फुल मून के बाद वहाँ दिन ब दिन डिमिनिश होते जाता है, यानी घटते जाता है. और वो हमें कैसे दिखाई देता है? हाफ दिखाई देता है. हाफ मून हमें दिखाई देता है. व्हेन इट इज हाफ ऑन सम नाइट्स वी कॉल इट अ हाफ मून. जब किसी रात हमें जो मून के आधा दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? हाफ मून कहा जाता है. उसी तरीके से वहाँ फिर से दिन ब दिन कम होते जाता है, घटते जाता है. और इट इज़ थिन एंड बाउ शेप ऑन सम नाइट्स वी कॉल इट अ क्रिसेंट मून. तो उसके बाद में हाफ मून के बाद में फिर से वहाँ घटते जाता है और हमें कैसे दिखाई देता है? झुका हुआ दिखाई देता है, पतला दिखाई देता है. थीन यानी पतला दिखाई देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिसेंट मून कहते हैं, यानी नवचंद्र का उसे कहा जाता है, या चंद्रकोर भी कहा जाता है. ठीक है, तो उसके बाद में फिर से इट इज़ हार्डली विजिबल ऑन सम नाइट्स वी कॉल इट अ नो मून. और ऐसे जब हमें कुछ भी आसमान में नहीं दिखाई देता है, जब हमें चंद्रमा आसमान में नहीं दिखाए, व्हेन देयर इज़ नो मून इन द स्काई इट इज़ कॉल्ड अ नो मून. जब आसमान में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, मून हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, तो उसे क्या कहा जाता है? नो मून कहा जाता है. तो नो मून कम्स आफ्टर 14 डेज ऑफ द फुल मून. जो फुल मून होता है, फुल मून के 14 दिन बाद हमें नो मून दिखाई देता है, यानी आसमान में हमें मून दिखाई देता नहीं है. अ न्यू मून इज़ लाइक अ बाउ, इट कम्स जस्ट आफ्टर द नो मून. तो जो न्यू मून होता है, तो जो नो मून होता है, जो जब हमें आसमान में कुछ भी चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, उसके तुरंत बाद ही हमें न्यू मून दिखाई देता है, यानी नया चांद हमें दिखाई देता है. आर यू अंडरस्टूड बेटा? लुक एट दिस पिक्चर. Look at this diagram. What is this? This is a full moon. What is this? This is a full moon. Then the moon diminishes and this is half moon. And then after crescent moon.
ठीक है। और उसके बाद में हमें क्या दिखाई देता है, नो मून दिखाई देता है। और नो मून के बाद हमें क्या दिखाई देता है, न्यू मून दिखाई देता है। ऐसे ही ये चलते जाता है। पहले हमें फुल मून दिखाई देता है, उसके बाद में हमें हाफ मून दिखाई देता है, उसके बाद में हमें क्रिसेंट मून दिखाई देता है, उसके बाद में हमें नो मून दिखाई देता है, और उसके बाद में हमें क्या दिखाई देता है, न्यू मून दिखाई देता है। आर यू अंडरस्टूड बेटा? नेक्स्ट, मेनी पीपल हैव गॉन टू द मून. Neil Armstrong was the first person to set foot in the moon. Underline this sentence. Neil Armstrong was person to set foot on the moon. Kalpana Chawla was the first Indian woman who went into the space. Underline this sentence. Many people have gone to the moon. बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे लोग चंद्रमा पे गए हैं। उसमें से नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन द मून. तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे तो वो चंद्रमा पे पहले कदम रखने वाले इंसान थे. व्हाट इज़ दिस? दिस इज अ कल्पना चावला. व्हाट इज़ दिस? दिस इज अ कल्पना चावला. Kalpana Chawla was the first Indian woman who went into the space. जो अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला यह थी. तो कल्पना चावला was the first Indian woman who went into the space. जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला थी. और who was the first person to set foot on the moon? Neil Armstrong was the first person to set foot on the moon. Are you understood, beta? Read the paragraph again and again at home. Thank you.